आप हत्या कर दोगे, गोली चला दोगे, इतना अन्याय होता है क्या? जो कोर भाजपा का नेता था उसको मोदी जी कहीं ना कहीं साइड करने का काम कर रहा है। बाहर से लाए लोगों को एक नया भाजपा बनाने का काम कर रहा है, मुख्यमंत्री बनाने का काम। बिहार के लोग आवाम जान चुका है कि जन स्वराज एक ऐसा पार्टी है जिसको हम लोग सदन में भेजने का काम नहीं किए, 5 से 10 हजार से अधिक वोट देने का ना काम नहीं किए, लेकिन विपक्ष की भूमिका जन स्वराज पार्टी करने का काम कर रही है। विपक्ष की भूमिका निभाने का काम सड़क पर रखकर, समाज में रखकर जन स्वराज पार्टी करने का काम कर रही है। आज दरभंगा में आप देखे जा रहे हैं, तो दरभंगा में ऐसा क्या मामला था जो आप लोगों को यहाँ आना पड़ा और पूरे जगह पे जाम लगा के कैंडल मार्च निकालना पड़ा? हम लोग कैंडल मार्च आज निकालने का काम किए हैं कि भरत तिवारी को फेक इनकाउंटर कर हत्या करने का काम किया है। भरत तिवारी का कसूर ये था कि वो सोशल वर्कर था, वो समाज की बातों को उठाने का काम करता था, सरकार के गलत नीतियों पे आवाज उठाने का काम करता था, सरकार के झूठे वादे को पोल खोलने का काम करता था, अपने इलाके के गरीब गुरबा दुखिया को वो हमदर्द बनकर प्रशासन तक के पहुंचाने का काम करता था, प्रशासन से न्याय दिलाने का मांग करता था और इसी के लेकर वो संघर्ष कर रहा था 2 साल से। और ये संघर्ष के इतना बड़ा वो उठाने का काम किया कि पटना मुख्यमंत्री कार्यालय तक वो जाने का काम किया। और जब मुख्यमंत्री दफ्तर तक भरत तिवारी पहुंचने का काम किया तो जिला के प्रशासन पदाधिकारी को लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग भरत तिवारी के फेंके गए जाल में फंसने का काम कर रहे हैं, तो भरत तिवारी को कहीं ना कहीं हत्या किया गया है। प्रशासन उनको घेर कर और खुलेआम जो हम लोग लाइव भी देखे, भरत तिवारी अपने आईडी से लाइव भी कर रहे थे, उसको हत्या किया गया है। जबकि उस लाइव में आप देखने का काम किए होंगे तो आपको देखने को मिला होगा कि भरत तिवारी प्रशासन से पदाधिकारी से बात कर रहा है, पदाधिकारी कह रहा है कि आपकी पूरी मांग को हम लोग पूरा करेंगे। और जब भरत तिवारी को ये विश्वास हो गया कि प्रशासन अब हमारी मांग को पूरा करेगा, तो उन्होंने अपने हथियार को सिलेंडर करने का काम किया। फिर भी प्रशासन पदाधिकारी उसको हत्या कर दिया गया। और ये हत्या कहीं ना कहीं उस जिला के पदाधिकारी बड़े पैमाने पे कहीं ना कहीं गलत किया हुआ था, जिसका उजागर भरत तिवारी कर रहा था, उसको फंसने का काम कर रहा था पदाधिकारी, इसीलिए उसको हत्या प्रशासन पदाधिकारी। और ये हत्या करने का श्रेय किसने दिया? माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री बनने का काम किया है। आप और हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देखने का काम किए थे कि माननीय मुख्यमंत्री कहा कि हमने पुलिस वाले को छूट देकर रखा है कि अपराधियों को जाति पूछकर गोली मारो। तो हम पूछना चाहते हैं, क्या भरत तिवारी अपराधी था? कहता कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं था। तो आपको रिपोर्ट है कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? अगर रिपोर्ट है तो प्रमाण है तो दिखाइए, किस डॉक्टर का रिपोर्ट है कि इसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। एक सोशल वर्कर को जो सरकार के खिलाफ आज वो आवाज उठावे, वो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं था तो हथियार देकर सिलेंडर कर दिया, उसको पकड़ कर इलाज करवाते, जांच करते, उसके ऊपर जो भी दोषी था वो कार्रवाई करते। आप हत्या कर दोगे, गोली चला दोगे, इतना अन्याय होता है क्या? तो आपकी प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से मांग है कि भरत तिवारी के परिवारों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए, उसके परिवारों को लोगों को नौकरी दिया जाए और भरत तिवारी को शहीद का दर्जा दिया जाए और उस इनकाउंटर में सम्मिलित सभी पदाधिकारी को निलंबित किया जाए विलंब। और माननीय मुख्यमंत्री को भी ऊपर जांच हो और जांच होकर अगर दोषी लगे तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये इनकाउंटर करने का श्रेय कोई और नहीं, माननीय मुख्यमंत्री देने का काम किया है। और आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के कोर नेताओं को, समर्थन को, साथियों को, वोटरों को कहना चाहते हैं कि भैया अभियो जागो, देखो ये खुलेआम अपराधी खुद था कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री, वो अपराधी को आप लोग मुख्यमंत्री बनाए हो। जो कोर भाजपा का नेता था उसको मोदी जी कहीं ना कहीं साइड करने का काम कर रहा है, बाहर से लाए लोगों को एक नया भाजपा बनाने का काम कर रहा है, मुख्यमंत्री बनाने का काम कर रहा है। और वो मुख्यमंत्री गुजरात से चल रहा है, गुजरात के इशारे पर काम कर रहा है, न कि भाजपा के आरएसएस के नेता बनकर काम कर रहा है। वो गुजरात के इशारे पर काम कर रहा है, मुख्यमंत्री के इशारे पर काम कर रहा है। कलकत्ता के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, शिवंदु अधिकारी कल तक टीएमसी में था, 5 लाख रुपया लेके घूस लेते हुए पकड़ाया, खुलेआम वीडियो प्रधानमंत्री दिखाने का काम किया, लेकिन भाजपा में शामिल हो गया तो वो नीट एंड क्लीन हो गया और भाजपा
कि कोर नेता जो संघर्ष कर रहा था वर्षों सदियों से बंगाल में, उसको तरजीह न देके शिवंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जो भाजपा, ये नया भाजपा बनाने का काम कर रहा है मोदी जी। इसीलिए आपके चैनल से भाजपा के कोर नेताओं से कहेंगे कि आप लोग जीतिए। देखिए, ये कहीं ना कहीं बिहार को गलत लोगों के हाथों में सौंपने का काम किया है और बिहार के लोगों को हम लोग बताने का काम कर रहे हैं, कैंडल मार्च के माध्यम से जागरूक करने का काम। का आप लोग घबराइए नहीं। हम मान लिए कि सदन में जो विपक्ष का नेता बनाकर आप लोगों ने भेजा है, वो नेता कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और चार्जशीट की वजह से डर से घर में बैठा हुआ है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अमित शाह उसको बोल दिया है तेजस्वी यादव को कि घर में बैठे रहो, नहीं तो जेल भेजने का काम करेंगे। और लालू जी का बेटा होकर वो जेल के डर से घर में बैठा हुआ है। एक नेता को जेल से नहीं तो डरना चाहिए। जेल आना और जाना नेता का काम रहता है। जेल का कहता है कि नारा दिया जाता था कि जेल का फाटक टूटेगा और हमारा नेता छूटेगा, लेकिन वो जेल के डर से वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा है। तो हम बताना चाहते हैं और बिहार के लोग आवाम जान चुका है कि जन स्वराज एक ऐसा पार्टी है जिसको हम लोग सदन में भेजने का काम नहीं किए, 5 से 10 हजार से अधिक वोट देने का ना काम नहीं किए, लेकिन विपक्ष की भूमिका जन स्वराज पार्टी करने का काम कर रही है। विपक्ष की भूमिका निभाने का काम सड़क पर रखकर, समाज में रखकर जन स्वराज पार्टी करने का काम कर रही है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जन स्वराज पार्टी सदन में नहीं, सड़क में रखकर आपकी भूमिका, आपकी आवाज बनकर काम करने का काम करेगा। सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। मुखिया